Assalamualaikum dear students. In this video, I will tell you how to solve online assessment in your laptop or PC. As you know that your monthly test will be starting from Monday 10th August and you have to give that assessment online through your PC or mobile. So in this video, I will tell you how to solve the online assessment from your PC or laptop. For giving online assessment, first of all, you have to follow all the instructions that is given in a detailed circular which has been provided to you, and the tutorial of that circular is also provided. By following all the instructions, first of all, open the Zoom app in your laptop. After opening a Zoom app, join a meeting. The meeting code and password will be provided to you. For giving online exam, it is mandatory that you have to log into to Zoom 10 minutes before the exam start time by using the meeting ID given to you. क्या करना है आपने, सबसे पहले जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपको मीटिंग आईडी प्रोवाइड की हुई है जूम की, आपने उससे लॉगिन होना है, उससे लॉगिन होना है। लेकिन एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि आप जो है किसी जब जूम मीटिंग में लॉगिन होंगे तो जो आपका एग्ज़ाम टाइम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो पेपर है वो 10 o'clock पे है तो आप 9:50 पे जूम मीटिंग को आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग ID फॉर योर क्लास इज दिस, ठीक है। यू हैव टू राइट योर नेम इन द सेम फॉर्मेट, योर वाउचर नंबर, योर नेम। if you do not know you have your voucher number, leave it, कोई मसला नहीं है। अगर वाउचर नंबर नहीं है तो आप ना लिखें, but you have to write your name .tss and your campus. If you are from campus 1, write campus 1 here. If you are from campus 2, write C2 here. So after entering the meeting ID and the name, click on the join button. It will ask for the meeting password which is also provided to you. Once you enter the meeting, you will enter in the meeting room. Wait for a while. आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट कीजिएगा। थोड़ी देर बाद टीचर आपको जो है वो क्लास में एंटर कर लेगी आफ्टर वेरीफाइंग योर नेम। जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, अगर आपका नेम उस फॉर्मेट पे नहीं होगा तो टीचर आपको एंटर नहीं करेगी क्लास के अंदर। सो मेक श्योर कि आप अपना जो एंट्रिंग नेम है वो बिल्कुल करेक्ट एंटर करें। After entering in the Zoom meeting ID, join with computer audio. Now what you have to do, you have to mute your mics and open your video. आपको अपनी वीडियो ऑन रखनी है और अपने कैमरा एंगल को ऐसे सेट करना है जिससे आप क्लियरली जो है वो शो हो रहे हो इन द कैमरे में आपकी पिक्चर क्लियर आनी चाहिए। आपकी पोजीशन, आप जो पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, आपके पास वो सारी चीज़ें जो है, कैमरा एंगल आपका ऐसा होना चाहिए कि वो क्लियरली जो है वो आपको नज़र आ रहा हो। After doing that, what you have to do, you have to log into your Edmodo account by Google Chrome. For example, your class ID is this and enter the password, then click on login.
व्हेन यू एंटर इन योर क्लास, जब आप अपनी क्लास में एंटर होंगे तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, जो भी आपका टाइम टेबल है उसके हिसाब से जो भी आपके पेपर का टाइम है एग्जैक्ट टाइम पे आपको आपका पेपर यहाँ पे पोस्ट हुआ मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट लिंक। एक लिंक की सूरत में आपको आपका पेपर मिलेगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक। जो भी लिंक आपको गिवन होगी उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपने उसको जब क्लिक किया तो आपके पास पेपर ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टू फिल आउट दिस फॉर्म यू मस्ट बी साइन इन, योर आइडेंटिटी विल रिमेन एनोनिमस। आपको जो है ये फॉर्म फिल करने के लिए लाजमी साइन इन करना है। साइन इन आप करेंगे अपनी जीमेल आईडी से, जो आपकी जीमेल आईडी बनी हुई है जिसको आप गूगल क्लासरूम में भी यूज़ कर रहे हैं, वो जो भी आपकी जीमेल आईडी है आप वो उसके अंदर एंटर कर दें। Write your password. अब now you are able to solve this assessment. सबसे पहले आप देखें आपको क्या लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। जो एड्रेस आपने एंटर किया है वही एड्रेस लिखेंगे आप। ठीक है, अपना नेम आपने लिखना है, सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये इंग्लिश का पेपर है आप इंग्लिश लिख दें। जो भी आपका टाइम टेबल के हिसाब से पेपर होगा। अपने कैंपस का नेम, अगर आपका कैंपस सर सैयद अहमद खान कैंपस 1 है तो आप कैंपस 1 लिखेंगे, और अगर कैंपस 2 है तो आप कैंपस 2 लिखेंगे। ठीक है, मेंशन योर डेट, जो आपके पेपर की डेट होगी वो आपने लिखनी है। M फॉर मंथ, D फॉर डेट एंड Y फॉर ईयर। मंथ कौन सा है आपका 7th मंथ है। डेट आपकी जो है वो 29 है आज, और ईयर आपका 2020। ठीक है, आफ्टर फिलिंग दैट फॉर्म क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अब देखिए आपके पास पेपर आना स्टार्ट हो गया। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास है, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। आपने जो है बस टिक करना है करेक्ट आंसर पे। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ कायद-ए-आज़म, ये आपने करेक्ट आंसर को टिक किया, उसके बाद आप नेक्स्ट आपने कर दिया आफ्टर फिलिंग दैट। ठीक है बेटा, मेक श्योर दैट कि आप एक वक्त में नेक्स्ट करने से पहले आप अपने सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे या पेपर सॉल्व कर देंगे यू आर अनेबल टू जो है अनेबल टू सॉल्व इट अगेन। आप इसको दोबारा से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपने ही सोचा कि चलिए मैं बाद में कर लूँगी और दोबारा आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पेपर फिर आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो मेक श्योर दैट आप जो है वो बिल्कुल सही आंसर लिखते जाएं। ठीक है, लाइक दिस। सिंपल आपने क्या करना है, टाइप करना है। मेक श्योर आपका जूम आई जो है वो ओपन है। आप टीचर को नहीं देख पा रहे बट टीचर कैन सी यू। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर भी आप लिख सकते हो इधर, जो आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर है। After completing your paper, if you want to want copy of your responses, click on here, send me a copy of my responses. ठीक है, after clicking on that, if you don't want, do not click on it. Okay, then submit. जब आप यहाँ पे आपका पेपर डन हो गया, now you can see your
After submitting your assessment, you can see your score here or you can see your mistakes also, कि आपने क्या क्या गलती की है, कहाँ कहाँ आपके किस बात के नंबर कटे हैं, you can easily see. ठीक है, आफ्टर डूइंग दैट क्लोज, आप इसको सबमिट करने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे. ठीक है, क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कमेंट्स में टीचर आई हैव डन. ठीक है, जब आप पेपर कर लें आप यहाँ पे कमेंट्स लिख दें टीचर आई हैव डन, इसको आप कमेंट कर दें. अब देखिए मैंने आपको बताया अभी आपने पेपर अटैम्प्ट कर लिया ना, अगर आप इस लिंक पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस पेपर अगेन. यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड. तो काइंडली बेटा जब आप पेपर क्लिक करोगे सॉल्व करने के लिए तो मेक श्योर कि आप उसको वन टाइम में ही जो है पूरा सॉल्व कर लो. अगर आपने ये सोच लिया कि चले लिंक तो मेरे पास मौजूद है और मैं उसको दोबारा से कर लूँगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप इसको सिर्फ एक दफ़ा ही सॉल्व कर सकते हैं. आई होप इट विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू after commenting that, or you can also inform the teacher in Zoom chat section. चैट में भी आप लिख दें कि टीचर आई हैव डन. सो टीचर विल चेक कि आपका पेपर हो गया है, उसके बाद वो आपको मीटिंग से रिमूव कर देंगी. आपने खुद लीव नहीं करनी, टीचर विल जो है वो आपको टीचर खुद गाइड करेगी कि आगे से क्या करना है. ना आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट हाउ टू सॉल्व योर ऑनलाइन असेसमेंट. थैंक यू.